हेलो दोस्तों, राधे राधे। रामायण की एक कथा, ऐसी कथा जो आपको अंदर से झकझोर देगी। आपने भगवान राम के वनवास की कथा सुनी होगी और माता सीता के हरण की कथा सुनी होगी, पर क्या आपने कभी सुना है कि जब राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया तो राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? जब राजा दशरथ ने यह सवाल राजा जनक से किया तो राजा जनक का यह सवाल सुनकर सारी सभा स्तब्ध रह गई और राजा दशरथ की आत्मा कांप उठी। तो दोस्तों, आइए कथा को शुरू करते हैं। मिथिला नगरी में एक अद्भुत आयोजन की तैयारी हो रही थी। राजा जनक ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण था। और इस यज्ञ के बाद उन्होंने अपनी पुत्री सीता स्वयंवर की घोषणा कर दी, पर एक शर्त के साथ। राजा जनक ने कहा कि जो भी राजकुमार भगवान शिव का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। इस शर्त के पीछे न सिर्फ एक पिता का दायित्व था, बल्कि सीता के पूर्व जन्मों और भाग्य का भी अदृश्य खेल था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े आयोजन में जब सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था तो अयोध्या के राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया? जब मिथिला में स्वयंवर की बात चारों तरफ फैलने लगी तो यह समाचार अयोध्या तक भी पहुंच गया था, लेकिन राजा दशरथ के पास न तो कोई निमंत्रण पहुंचा और न ही कोई संदेशवाहक। दरबार में बैठे कई मंत्रियों ने इसे राजनीतिक अपमान मान लिया। कुछ लोग बोले कि क्या राजा जनक यह भूल गए कि अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी है? तो कुछ बोले कि राजा जनक जानबूझकर राम को स्वयंवर से वंचित करना चाहते हैं। राजा दशरथ के मन में भी शंका का बीज उगने लगा कि क्या मैं इतने वर्षों की मित्रता, धर्म और नीति में इतना छोटा बन गया कि मुझे निमंत्रण के योग्य भी नहीं समझा गया। लेकिन उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पीछे एक रहस्य छिपा है, जो भगवान की ही लीला का एक हिस्सा था। ठीक उसी समय जब राजा दशरथ के मन में प्रश्नों का तूफान उठा था, उसी समय उनके द्वार पर एक महर्षि का आगमन हुआ और वह थे महर्षि विश्वामित्र। उनका तेज ऐसा था कि सारी सभा नतमस्तक हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। मैं एक यज्ञ करा रहा हूँ जिसे कुछ राक्षस बाधित कर रहे हैं और केवल राम ही उनका विनाश कर सकते हैं। दशरथ चौंक गए। राम वन में और युद्ध। इस पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह महर्षि विश्वामित्र हैं, इनका निर्णय ईश्वरीय है। और फिर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन की ओर निकल पड़े। उस समय उन्हें यज्ञ से भी अधिक कोई और उद्देश्य खींच रहा था कि सीता स्वयंवर तक राम को लाना। यह ईश्वर की ही योजना का एक हिस्सा था। महर्षि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण को
लेकर मिथिला की ओर चल पड़े। इसी दौरान उनके मार्ग में कई चमत्कार हुए। श्री राम ने एक राक्षसी ताड़का का वध किया और उन्होंने अहिल्या को उसके श्राप से मुक्त किया। यह होने वाली सारी घटनाएं ईश्वर की लीला का एक रहस्य थी। और फिर एक दिन आखिरकार वह मिथिला पहुंच गए, वहीं राजा जनक की भूमि, जहां स्वयंवर की तैयारियां जोरों से चल रही थी। राजा जनक ने राम को जब देखा, उनका हृदय पुलकित हो उठा। वह यह समझ गए कि यही वे दिव्य पुरुष हैं जिनके लिए यह स्वयंवर रचा गया है। और वही सीता ने राम को बगीचे में देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई पूर्व जन्म की डोर बंध गई हो। लेकिन राजा जनक अब भी मौन थे, क्योंकि उन्होंने न ही राम को बुलाया था और न ही राजा दशरथ को निमंत्रण भेजा था। दोस्तों, उनके इस मौन का रहस्य आपको वीडियो में आगे मिलेगा। अब स्वयंवर का दिन आ पहुंचा और सभा में बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारथी और योद्धा एकत्रित हुए और हर कोई सीता का वरण करना चाहता था। परंतु राजा जनक की शर्त बड़ी ही कठिन थी। भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाना और उसे तोड़ना। कोई भी राजा या महारथी उस धनुष को हिला तक न सका और कोई पास तक ना जा सका। रावण भी आया, लेकिन उसका अहंकार भरी शक्ति वहाँ भी निष्फल हो गई। फिर गुरु विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी और राम को देखकर सारी सभा स्तब्ध हो गई। सीता की दृष्टि भी थम गई थी और तब राम ने बड़ी ही आसानी से धनुष को उठा लिया और जैसे ही धनुष में प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तो वह धनुष टूट गया और भयंकर गर्जना हुई और सीता स्वयंवर की शर्त भी पूरी हो गई। राजा जनक ने घोषणा की कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी पुत्री सीता के योग्य वर हैं। लेकिन अब सवाल उठा कि राजा दशरथ कहाँ हैं? उन्हें स्वयंवर में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? शिव धनुष तो टूटने के बाद राजा जनक की प्रसन्नता तो अपार थी, पर उनके मन में एक चिंता भी थी कि अयोध्या से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। कभी विश्वामित्र ने कहा कि हे राजा जनक, अब अयोध्या में सूचना देने का समय आ गया है। और वहीं जैसे राजा दशरथ को समाचार मिला कि राम ने राजा जनक के दरबार में स्वयंवर को जीत लिया है, तो वह स्तब्ध रह गए। लेकिन मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया गया? वह मिथिला पहुँचे और उन्होंने राजा जनक से प्रश्न किया कि हे राजन, क्या अयोध्या इतना तुच्छ हो गया है कि हमें बुलाया नहीं गया? आपने एक निमंत्रण भी उचित नहीं समझा। सारी सभा मौन हो गई और जब राजा जनक ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर राजा दशरथ की आत्मा भी कांप गई। राजा जनक ने रोते हुए कहा कि हे राजा दशरथ, मैंने कोई भूल नहीं की। मैं जानता था कि यह स्वयंवर कोई साधारण स्वयंवर नहीं है, यह एक ईश्वरीय लीला है। मैंने निमंत्रण उन राजाओं को भेजा जो अहंकार में थे, जो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। मैंने राम को निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा क्योंकि
राम को बुलाया नहीं जाता, राम स्वयं आते हैं। जब समय आता है, राम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वह तो स्वयं धर्म है और धर्म को कोई आमंत्रण नहीं देता, धर्म तो स्वयं चलकर आता है। राजा जनक का यह उत्तर सुनकर राजा दशरथ मौन रह गए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया और यह उत्तर सुनकर सभी की आंखें भर आई। राजा जनक के शब्दों ने राजा दशरथ के हृदय में हलचल मचा दी। वह थोड़ी देर चुप रहे और फिर उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। इस समय वह एक राजा नहीं बल्कि एक पिता थे जो कि रो रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, राजन, आप सही कहते हैं। राम कोई साधारण पुत्र नहीं है, पर मेरे लिए वह मेरा प्राण है। जब उन्होंने स्वयंवर जीता तब मैं उनके साथ नहीं था। बस यही दुख मुझे अंतर से सताता रहेगा। राजा जनक पास आए और उन्होंने राजा दशरथ का हाथ थामा और बोले, राजा जनक, जिस पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया उसे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आप सम्मान के प्रतीक हैं। सीता आज न केवल मेरी पुत्री है बल्कि वह आपकी बहू भी है। दोनों राजाओं की आंखें नम थी और उनके मनों में ईश्वरीय शांति थी। दशरथ और जनक दो महान राजा और दो महान पिता जब एक दूसरे के गले मिले तो वह दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो मर्यादाओं का मिलन था। एक ओर था ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक मिथिला और दूसरी तरफ नीति और धर्म की भूमि अयोध्या। सभा में उपस्थित ऋषि मुनि, राजागण और जनसभा सभी सहित उस क्षण को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि साक्षात कोई दैवीय दृश्य घट रहा हो। राजा जनक बोले, अब यह यज्ञ तभी पूरा होगा जब राम और सीता का विवाह आपके आशीर्वाद से होगा। दशरथ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने पुत्र को भेजा था यज्ञ की रक्षा के लिए और मुझे संतान सुख के रूप में पुत्र वधू का वरदान मिला। वातावरण भाव विभोर था, जैसे कि साक्षात लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ हो। और उसके बाद मिथिला नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई। वेद मंत्र गूंज रहे थे और सबकी निगाहें एक ही तरफ थी, नवयुगल पर ही थी। राम और सीता विवाह का वह दृश्य कोई साधारण रीति नहीं बल्कि आध्यात्मिक संयोग था। जब राम ने सीता का हाथ थामा तो जैसे दो युगों का मिलन हो गया हो। सीता ने नजरें झुका ली और राम ने अपने अंतर मन में स्थान दिया। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर रहा हूँ, आपको अपनी पुत्री अर्पित कर रहा हूँ। और दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, स्वयं भाग्य ने इस बंधन को रचा है। यह विवाह केवल एक रस्म नहीं बल्कि धर्म और पराकाष्ठा थी और विवाह की सभी रस्में पूर्ण हुई। फिर भी राजा दशरथ के मन में एक सवाल था जो भीतर ही भीतर उन्हें परेशान कर रहा था। अंत में राजा दशरथ ने राजा जनक से पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया। राजा जनक ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, जब ईश्वर लीला रचते हैं
तो हम जैसे मनुष्यों को केवल माध्यम बनना होता है। राम को निमंत्रण से नहीं बुलाया जा सकता। वह केवल तभी आते हैं जब संसार को उनकी ज़रूरत होती है। वह वाक्य रामायण का सबसे मुख्य संवाद बन गया, क्योंकि इसमें छिपा था एक पिता का प्रेम, राजा का धर्म और प्रभु की लीला। यह कथा हमें सिखाती है कि जो हमारे लिए बना है वह बिना निमंत्रण के हमारे जीवन में आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप दुनिया के किस कोने से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।